नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के समीप कुत्ताबाद में संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के 134वीं जयंती मनाई गई। परीक्षा में जनेऊ मंगलसूत्र पर रोक का आदेश गलत, उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार बोले, इससे लोगों में गुस्सा पनपता है। भाजपा ने कर्नाटक के राज्यपाल से विधानसभा से 18 विधायकों का निलंबन रद्द करने की मांग की। भारत में पाक के यूट्यूब चैनलों पर लगा बैन, रक्षा विशेषज्ञ रविंदर सचदेव ने कही ये बात। पाकिस्तान से तनातनी के बीच राफेल यम लड़ाकू विमान के समझौते पर लगी मुहर, भारत फ्रांस में डील दर्ज। अब समाचार विस्तार से। रविवार 27 अप्रैल को बीदर के समीप कुत्ताबाद में संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जयंती मनाई गई। इस जयंती में बीदर वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान मुख्य अतिथि रहे। इनके अलावा भारी संख्या में पुरुष, महिलाएं और बच्चे इस जयंती समारोह में शामिल रहे और बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ नृत्य करते हुए इस जयंती की खुशी मनाई। इस अवसर पर मोहम्मद नवाज खान ने सभी को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती की बधाई और शुभकामनाएं दी। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिक्की का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। राष्ट्रीय अहिंद संगठन बीदर की ओर से संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जयंती मनाई गई और इस अवसर पर इस संगठन के 9 पदाधिकारियों की नियुक्ति भी की गई और सभी पदाधिकारियों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर इस संगठन के लोगों ने मीडिया से बात की। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिक्की का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय भीम, शरणो शरणार्थी। ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಹಿಂದ ಸಂಘಟನೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ 134ನೇ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಇಂದು ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಮೃತ ಎಸ್ ಮೂಳ್ಕೆರೆ ಅವರು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಜೈ ಭೀಮ್ ಹೇಳುತ್ತಾ ಮತ್ತು ತಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಇಂದಿನ ದಿವಸ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ 134ನೇ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ನಾವು ಒಂದೇ ಜಾತಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಹಿಂದ ಸಂಘಟನೆ ಏನದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕು, 140 ಕೋಟಿಗೆ ಬೇಕಂತ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಈ ವೇದಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ, ವಿಶ್ವರತ್ನ ಹಾಗೂ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಪೂಜ್ಯ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಹಿಂದ ಸಂಘಟನೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ 134ನೇ ಒಂದು ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಒಂದು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಡುಗೆ ಬಹಳ ಅಪಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಜನರು ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಅವರು ಬರೀ ಒಂದು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಒಂದು ಮೂಲ ಗುಂಪಾಗದೆ ಅವರು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡಿತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಾವು ಕಾರ್ಯಪ್ರವರ್ತರಾಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಒತ್ತನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಘಟನೆ, ಹೋರಾಟ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹಿಂದುಳಿದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಜನರಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುರಿದುಂಬಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಈ ಒಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬಡವರು, ದೀನದಲಿತರು, ಕೆಳವರ್ಗದವರು ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಾದರೂ। रेलवे परीक्षा के दौरान धार्मिक प्रतीकों जैसे जनेऊ, मंगलसूत्र आदि के पहनने पर रोक लगाने के फैसले की कर्नाटक के डिप्टी CM DK शिवकुमार ने आलोचना की है और इस आदेश को वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि परीक्षा के दौरान धार्मिक प्रतीकों की जांच की जा सकती है, लेकिन इन पर पूरी तरह से रोक लगाना अनुचित है। DK शिवकुमार ने कहा कि इस तरह से आदेश से लोगों में गुस्सा पनपता है। गौरतलब है कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की मंगलवार को परीक्षा होनी है। इस परीक्षा में उम्मीदवारों के रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की मंगलवार को परीक्षा होनी है। इस परीक्षा में उम्मीदवारों के धार्मिक प्रतीकों जैसे जनेऊ, मंगलसूत्र आदि पहनने पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है। इस पर डिप्टी CM DK शिवकुमार ने कहा कि धार्मिक प्रतीक जैसे मंगलसूत्र या जनेऊ आदि की जरूरत पड़ने पर जांच की जा सकती है,
लेकिन इन्हें पूरी तरह से हटाना गलत है। विपक्षी भाजपा ने सोमवार को कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत को एक याचिका देकर विधानसभा से अपने 18 विधायकों का निलंबन रद्द करने की मांग की। उन्होंने राज्यपाल से अनुरोध किया कि वे विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर को विधायकों के निलंबन पर पुनर्विचार करने का निर्देश दें तथा उन्हें जनप्रतिनिधि के रूप में अपनी जिम्मेदारियां संभालने में सक्षम बनाए। और अभूतपूर्व कदम के तहत 21 मार्च को कर्नाटक विधानसभा से 18 भाजपा विधायकों को अनुशासनहीनता दिखाने और अध्यक्ष का अनादर करने के आरोप में 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया था, जिसके बाद जब उन्होंने सदन से बाहर जाने से इनकार कर दिया तो मार्शलों ने उन्हें बलपूर्वक सदन से बाहर निकाल दिया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र और विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक उनके नेतृत्व में भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। महाराष्ट्र के भंडारा जिले में एक बोलेरो और ट्रक की भीषण टक्कर में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। यह भीषण दुर्घटना मुंबई कोलकाता राष्ट्रीय राजमार्ग पर भंडारा शहर के निकट बेला में रात करीब 11:30 पर घटी। रायपुर की ओर से आई बोलेरो गाड़ी नागपुर की ओर जा रही थी। उसमें 5 लोग यात्रा कर रहे थे। जब वे बेला गांव के पास होटल साई प्रसाद में खाना खाने के लिए राजमार्ग से मुड़ रहे थे तो नागपुर की ओर से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई। ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुछ समय के लिए यातायात रोक दिया गया। भंडारा पुलिस और गाड़ेगांव हाईवे पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और हादसे में घायल हुए व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही उन्होंने गाड़ी से शवों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस हादसे में जिन लोगों की मौत हुई है उनमें शैलेंद्र बघेल, शैलेश गोकुलपुरे, विनोद बेनेवाल और अशोक दायरवाल शामिल है। इसके अलावा घायल हुए व्यक्ति का नाम अविनाश नागतोड़ है। फिलहाल उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले को लेकर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस हमले को लेकर महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता का बड़ा बयान आया है। कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार ने सरकार पर कई सवाल उठाए हैं। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस नेता के इस बयान की आलोचना की। कांग्रेस विधायक की यह टिप्पणी कर्नाटक के आबकारी मंत्री आरबी तिम्मापुर के बयान के बाद आया है। दरअसल उन्होंने हाल ही में कहा था कि जो व्यक्ति गोली चला रहा है वह जाति या धर्म पूछेगा, वह बस गोली चलाएगा और चला जाएगा। महाराष्ट्र कांग्रेस विधायक ने तिम्मापुर के बयान को दोहराते हुए पूछा कि क्या आतंकवादियों के पास लोगों को गोली मारने से पहले उनका मजहब पूछने का वक्त है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सरकार कह रहे हैं कि आतंकियों ने लोगों से उनके धर्म के बारे में पूछकर उन्हें मार डाला। क्या आतंकियों के पास यह सब करने का वक्त है? कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ। आतंकियों की कोई जाति या धर्म नहीं होता। जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उन्हें पकड़ो और कार्रवाई करो। यह देश की भावना है। हालांकि कांग्रेस नेता ने अपने बयान पर सफाई दी है। प्रथम गेम हमले के बाद पाकिस्तान प्रोपेगेंडा युद्ध पर उतर आया है। 4 न्यूज चैनल पर यूट्यूबर्स का हिस्सा बन गया है। भारत ने पाकिस्तान की इस नापाक स्कीम पर पलटवार किया है। सरकारी मुख्यालय के अनुसार गृह मंत्रालय की संस्था पर भारत सरकार ने रुख अपनाते हुए 16 लोकप्रिय यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिनमें डॉन न्यूज, समाज टीवी, आर्या न्यूज और जियो न्यूज जैसे प्रमुख चैनल शामिल है। यह कदम इन चैनलों द्वारा सांप्रदायिक रूप से प्रचारित सामग्री प्रसारित करने, चंचल कहानियां फैलाने और भारत, उसकी सेना और उसकी सुरक्षा के बारे में जनता को गलत जानकारी देने के जवाब में उठाया गया है। इस मामले में रक्षा विभाग ने बेहतर रास्ता बताया। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान में चल रही तनातनी के बीच राफेल मरीन विमानों की डील हो गई है। यह डील भारत और फ्रांस के बीच करीब 64,000 करोड़ रुपए की लागत से हुई है। इस डील के तहत फ्रांस भारत को 26 राफेल मरीन विमान देगा। बताया गया कि भारत और फ्रांस ने सोमवार को इंडियन नेवी के लिए लगभग 64,000 करोड़ रुपए की लागत से राफेल लड़ाकू विमानों के 26 नौसैनिक संस्करण खरीदने के वास्ते एक अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। डिजिटल माध्यम से आयोजित एक कार्यक्रम में समझौते पर मुहर लगाई गई। भारत विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर तैनाती के लिए फ्रांसीसी रक्षा कंपनी
दसा एविएशन से ये जेट विमान खरीद रहा है। बताया गया कि हस्ताक्षर समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar, Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से जहां एक तरफ पूरे देश में आक्रोश है, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक बयानबाजी भी चल रही है। सोमवार को भारतीय जनता पार्टी ने गलत बयानबाजी करने वालों पर निशाना साधा। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पहलगाम की दुर्घटना पर पूरे देश को गुस्सा है। पीएम ने बिहार के साथ में और मन की बात में कहा कि सख्त कार्रवाई होगी। धर्म पूछकर गोली मार दी गई, कलमा पढ़ो, नहीं पढ़ पाए तो गोली मार दी गई। विक्टिम के परिवारजन आंखों में आंसुओं के साथ वह बता रहे। बीजेपी नेता ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कर्नाटक के सीएम ने कहा जंग की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान इसे प्ले कर रहा है। कांग्रेस के नेता जो यहाँ कहते हैं पाकिस्तान उसका उपयोग करता है। कर्नाटक के आबकारी मंत्री ने कहा कि आतंकियों ने गोली मारने से पहले धर्म नहीं पूछा। महाराष्ट्र कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने पूछा कि आतंकियों के पास धर्म पूछने का समय था। 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहुर राणा को 28 अप्रैल को नई दिल्ली में एनआईए की 18 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट में लाया गया। आतंकवाद के आरोपी पाकिस्तानी कनराई तहुवर हुसैन राणा एक पूर्व सैन्य डॉक्टर है, जिसका आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों में शामिल होने का कथित इतिहास रहा है। उसे हाल ही में अमेरिका से भारत प्रत्यार्पित किया गया था। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के समीप कुत्ताबाद में संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के 134वीं जयंती मनाई गई। परीक्षा में जनेऊ मंगलसूत्र पर रोक का आदेश गलत, उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार बोले इससे लोगों में गुस्सा पनपता है। भाजपा ने कर्नाटक के राज्यपाल से विधानसभा से 18 विधायकों का निलंबन रद्द करने की मांग की। भारत में पाक के यूट्यूब चैनलों पर लगा बयान, रक्षा विशेषज्ञ रोबिंदर सचदेव ने कही ये बात। पाकिस्तान से तनातनी के बीच राफेल यम लड़ाकू विमान के समझौते पर लगी मुहर, भारत फ्रांस में डील दर्ज। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल KP News 24/7। धन्यवाद।